हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर स्टार्ट कर लिए थे। उसमें हम लोगों ने आर एनवायरमेंट चैप्टर को उठाया था। आर एनवायरमेंट में हम लोगों ने कंटेंट्स पढ़ लिए थे, उसके अंदर इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम और टाइप्स के नाम लिख लिए थे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या है? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपके पास दो तरीके के इकोसिस्टम थे, एक जो नेचर ने क्रिएट करा था नेचुरल, और एक जो कि आपके मैन ने क्रिएट करा था, मतलब हमने खुद ने क्रिएट किया था, आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब हम क्या करते हैं, बात को समझते हैं। नेचुरल में आप क्या क्या मानोगे? आप एक काम करो, फॉरेस्ट ले लो, घना जंगल। आपको उस जंगल में क्या क्या दिख रहा है? मैं कह रही हूं फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। मेरी बात को कैसे प्रूफ करूंगी कि वो इकोसिस्टम है? आपको उस फॉरेस्ट में क्या दिख रहा है? स्मॉल प्लांट से लेके बिग ट्रीज, वन ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट। वाइल्ड एनिमल्स जो कि बाहर के लिए डेंजरस है, तो उन्हें वहीं रखना सिक्योर, वो भी सिक्योर रहते हैं। एनिमल स्मॉल साइज से बिग साइज। एनी प्लांट्स खुद खाना बना रहे हैं, एनिमल्स को दे रहे हैं, दे आर बोथ इंटरैक्टिंग। एक पॉइंट क्लियर हो गया। वहां पर हवा भी चलेगी, पानी की अवेलेबिलिटी भी होगी, सॉइल भी होगी, लैंड भी होगी। मतलब प्लांट्स ने उन सबको यूटिलाइज किया और एनिमल्स ने भी उन सबको यूटिलाइज किया। पर फॉरेस्ट क्या है? दे एक्चुअली मेड बाय नेचर। आपको नहीं पता कि इतना घना जंगल कहां से बन गया। मैं कह रही हूं कि मैं तो नहीं गई थी वहां एनिमल्स को बढ़ाने, या मैंने अपने पेट्स को वहां एनिमल्स की फॉर्म में छोड़ दिया कि गो एंड एंजॉय द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लाइफ। और या फिर मैंने उस एरिया में जाके कोई छोटे छोटे ट्रीज को प्लांट नहीं किया और उन्हें पानी नहीं दिया या उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए कि तुम बड़े बन जाओ। ये बन गए, नेचर ने इन्हें उस टाइम बना दिया। ठीक है, अब आप रिवर्स ले लो, बड़ी बड़ी नदियां, आंसर ढूंढो भाई, गंगा रिवर कहां से बनी, यमुना कहां से बनी? तो उस जो रिवर में भी आप देखोगे कि देयर इज द एयर, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। वहां पर आपके पास लैंड भी होंगे, रॉक्स भी होंगे, सॉइल भी होगा, वेरियस आपके एनिमल सारे उसमें से पानी पी रहे हैं, खुद नहा रहे हैं। यू सप्लाई दिस वाटर टू प्लांट्स एरिया, क्रॉप एरिया, और आप ह्यूमन बींग्स भी इसे यूज कर रहे हो। तो जो नेचर ने बना दिया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, लेक्स होंगी, ये सब क्या है? आपके नेचुरल इकोसिस्टम की कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो नेचुरल इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिख ली थी अपन ने। उस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अपन इसके क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। कैसे लिखूंगी मैं? पहला पॉइंट क्या करूंगी? क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, क्रिएटेड बाय नेचर। एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट हो गए, एग्जाम्पल्स में क्या हो गए? फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। किसकी बात कर रही हूं स्टूडेंट्स में? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। इसमें क्या था? ये मैन ने बनाया है। ये क्या है? मैन ने बनाया है। कैसे लिखेंगे अपन? क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स लिख दो। क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। देखो इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा? आपने जू देखा है, चिड़ियाघर। और जू में क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स हर तरीके के एनिमल्स को रखते हैं। जैसे ये एक में आपने लॉयन रख लिया,
एक में आपने जैकॉल रख लिया, एक में एलिफेंट रख लिया, आपको छोटे साइज के एनिमल्स भी दिख जाएंगे। तो आपने देखा कि वहां पर आपने खुद ने एक्यूमुलेट किए बायोटिक कंपोनेंट, जैसे एनिमल को खुद ने एक्यूमुलेट किए। अब आप क्या करोगे, उन्हें प्रॉपर स्पेशियस एरिया में रखो जिससे एयर मिले, ए बायोटिक कंपोनेंट मिले, वाटर दोगे, उन्हें लैंड प्रोवाइड करोगे कि वो ढंग से रह पाए, ठीक है। उन्हें खाना खाने के लिए मान लो उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे प्लांट्स खाते हैं तो आप प्लांट्स भी दोगे, उनमें से ऐसे कुछ एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो आप उन्हें फ्लैश मीट एनिमल्स भी दोगे। तो इस तरीके से आपने खुद ने एक इकोसिस्टम बना लिया। जैसे जू है, एक्वेरियम बना लिया। एक्वेरियम में क्या है, जैसे आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ग्लास चैम्बर, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, ऑक्सीजन एयर की सप्लाई दे दी, आपने फूड डाल दिया और उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल जैसे मोस्टली फिशेस, ब्यूटीफुल फिशेस, सुंदर सुंदर, बहुत ही मतलब आपने क्या है उसको अपनी एक खुशी के लिए, एक्वेरियम रहता है तो घर में सुंदरता बढ़ती है। जू से क्या है, आपने लोगों को एंट्री दे दी कि जाइए आप एनिमल्स को देखिए, आप उनसे फीस ले रहे हैं। तो मीन्स फॉर आवर बेनिफिट या एक्चुअली फॉर आवर बिजनेस वी हैव क्रिएटेड आवर ओन इकोसिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्यों है क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स? फॉर अट्रैक्शन एंड मनी पर्पस। ये दोनों को मिलाकर इसका पर्पस क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, मनी पर्पस। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स में कौन से आएंगे, जैसे जू हो गया, एक्वेरियम हो गया, ठीक है। दैट मीन्स हेयर, या हम ये कह सकते हैं इसमें लिखे, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस बायोटिक and abiotic components are interacting naturally as well as artificially. ठीक है, यहां तक आपका इकोसिस्टम और टाइप्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फूड चेन। पर फूड चेन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजों के इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक क्रिएट होंगे। देखो, आपके इकोसिस्टम में जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब आप एबायोटिक को भूल जाओ। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द बायोटिक कंपोनेंट्स हियर ओनली। बायोटिक कंपोनेंट्स में यू हैव प्लांट्स, यू हैव एनिमल्स। एनिमल्स में फिर आप क्या करो, हमें भी इंक्लूड कर लो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। तो वो बस प्लांट्स एनिमल दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूं स्टूडेंट्स? आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते ना? ब्लैक बोर्ड में यहां पे लिखना मतलब ये चीज खत्म हो गई है, इसके कंटिन्यूएशन में हमेशा ये चीज आएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर में इसलिए नहीं डाल रही हूं, कभी कभार आप कॉपी देखोगे ना तो आपको लगेगा मैम कहीं तो 12 पॉइंट हो गए, तो आपको घबराहट हो जाएगी। इसलिए ओनली पुट द बुलेट और द टिक मार्क फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। बायोटिक कंपोनेंट्स को अगर ले तो वो क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपस में खुद के सर्वाइवल के लिए एग्जिस्ट होते हैं। खुद के सर्वाइवल के क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर इकोसिस्टम, अब एनवायरमेंट नहीं, अब इकोसिस्टम बोलो क्योंकि इकोसिस्टम आपने पढ़ लिया। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, ऑल ही मान लो। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ विद इन द इन्वायरमेंट इनसाइड द इकोसिस्टम इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर इट सर्वाइवल। अब अपन को देखना है ये किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। अब प्रॉपरली बायोटिक कंपोनेंट्स का एक्चुअली देखा जाए तो बायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटरैक्शन हम लोगों को पढ़ना है, जो कि किसको आगे बढ़ाएगा, फूड चेन को। किसको आगे बढ़ाएगा स्टूडेंट्स, फूड चेन को। ठीक है, क्या लिखें अपन इसमें, ऐसा लिख सकते हैं,
all living organisms interact with each other for their survival, for their सर्वाइवल, फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, अब देखो सर्वाइवल किस किस, मतलब आप ये समझ लो कि अब हम जो ये देख रहे हैं ना कि प्लांट्स, एनिमल्स आपस में एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए इंटरैक्ट करते हैं, तो किस लेवल से इंटरैक्ट करेंगे, किस मेथड से इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, ये लिखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल इन वेरियस वेज, अपने अपने तरीकों से, अपने अपने स्टाइल से ये डिपेंड रहते हैं। ये स्टाइल हमें अब पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तरीका देखते हैं, स्टाइल देखते हैं, डिजाइन देखते हैं कि किस तरीके से इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स है, किस तरीके से क्या हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको एक तरीके से लिख सकते हो, अपन कह सकते हैं हम लेवल पढ़ने वाले हैं। लेवल का मतलब क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे, ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है, ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है, ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है। ऐसे ये देखो कोई हेडिंग नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा रही हूं। मतलब लेवल्स ऑफ इंटरैक्शन, लेवल्स ऑफ इंटरैक्शन। देखो क्या क्या लेवल होते हैं, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइन वे में लिखते हैं, थोड़ा डिफरेंट वे में। ये आता है आपका पहला लेवल। लेवल में कोई तो आएगा ना, कोई तो ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। फिर आएंगे दूसरा लेवल, ठीक है, फिर आएगा तीसरा लेवल। चलो लिखो स्टूडेंट्स इसके बारे में। पहला कौन आएगा, देखो पहले लेवल का नाम है, पहले लेवल का नाम है, या जो ऑर्गेनिजम्स उस लेवल में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनका नाम है। किसी तरीके से भी समझो, आएगा प्रोड्यूसर्स। क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स। अब दूसरा लेवल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लेवल को बना रहे हैं या उसके कंपोनेंट्स हैं, उसका नाम आएगा कंज्यूमर्स। क्या नाम आएगा स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स। और उसके बाद जो तीसरे तरीके की ऑर्गेनिजम्स या लेवल आ रहे हैं वो हैं डीकंपोजर्स। Isn't it looks attracting? अच्छा लग रहा है ना ऐसे ब्लॉक्स में लिखना। देखो प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खाना खुद बनाते हैं, जो खुद खाना बना के प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स, by using sunlight, by using soil mineral nutrients, by using air, by using water and having a presence of green pigment chlorophyll, by this whole procedure known as photosynthesis, they will produce their own food. इन्होंने खुद खाना बनाया, प्रोड्यूस किया। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, इसके। कंज्यूम करना मतलब ले लेना, कंज्यूम करना मतलब खा जाना।
इनमें क्या होता है, प्रोडक्शन की या प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो ये कंज्यूम करते हैं खाना। ये क्या करते हैं, लेते हैं। किससे लेते हैं, ये इससे लेते हैं। ये अभी मैं लिखा दूंगी, इससे लेते हैं। मतलब ऑल द एनिमल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स। इसकी फिर सब कैटेगरीज भी आएंगी। मतलब कंज्यूम करना मतलब खाना लेना, किसी से भी खाना लेना, या तो अपने जैसे ही किसी एनिमल को खा जाना, या मैं बड़ा हूं तो किसी छोटे एनिमल को खा जाना, या सिर्फ प्लांट्स को खा जाना। मतलब खुद से खाना नहीं बनाना, दूसरे पे डिपेंड ना, मजे से उसको खाना, कंज्यूमर्स। तो इसमें भी कैटेगरीज आएंगी कि कुछ एनिमल्स को ही खाते हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं। और तीसरे आते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोज करना मतलब बड़ी चीज को छोटे में बदल देना। ये मर गए, बड़ा साइज का कोई चीज पड़ी हुई है, बड़ी साइज की कोई चीज पड़ी हुई है। अब इन्हें क्या करना है, डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब होता है डीग्रेड, बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ना। अगर ये दोनों मर जाते हैं प्लांट, भाई ओवरऑल वो प्लांट्स हैं, ओवरऑल ये एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, कंज्यूमर्स आर रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो ये दोनों मर जाएंगे, तो इनकी डेड बॉडीज का मैं क्या करूंगी, उन पे क्या है, डीकंपोजर्स को बिठा दो। ये उन्हें खा भी जाएंगे और धीरे धीरे डीकंपोज करके बड़े से लेके छोटे में भी तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये मरने के बाद इनमें फाउल स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में इंटरैक्ट करके एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दे थ्री are interacting to maintain a balanced environment. To maintain a balanced environment. और ये तीनों भी किसके अंदर काम कर रहे हैं, विद इन द इकोसिस्टम। क्या कर रहे हैं, विद इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये तीन हो गए। अब देखो इसके अंदर लिखते हैं अपन लोग, इसके अंदर अपन क्या क्या लिख सकते हैं, जो जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा रही हूं इसमें अपन लिख सकते हैं। ये क्या है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, तो क्या होंगे, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब बार बार क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस मत लिखो, कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते तो है ही नहीं, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि क्यों प्रोड्यूसर्स बोला। एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे, एग्जाम्पल्स में आएंगे ऑल ग्रीन प्लांट्स, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, या फिर साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हो, साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हो। अब कंज्यूमर्स कौन है, दे नॉट प्रोड्यूस, ये दूसरे को खाते हैं, या कह सकते हैं कि दूसरा अगर खाना बनाता है तो उसका खाना खा जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। दे नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, they not produce their own food as they consume others, others में कौन कौन आएगा स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी और एंड एनिमल्स भी।
ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकती हूं? ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स। ठीक है, तीसरे क्या आते हैं? इसकी अभी सब कैटेगरी इसमें नहीं बताऊंगी, हौच-पौच हो जाएगा, अलग से बताऊंगी जब पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। डिकम्पोजर्स मतलब डिग्रेड करने वाले, जो डेड प्लांट्स, डिके एनिमल्स मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे जो डिग्रेड करते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिकम्पोजर्स। ठीक है, they act on dead and decaying plants and they act on dead and decaying plants and animals to degrade इसको मैं वापस लिखती हूँ, डिग्रेड आपको समझ में नहीं आएगा। टू डिग्रेड them into smaller ones। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, एग्जाम्पल्स में आपके ऐसे बैक्टीरिया आते हैं, मतलब छोटे छोटे कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली आते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो डीके मैटर को खाते हैं और कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है एनवायरमेंट के लिए, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? बेनिफिशियल टू एनवायरमेंट। साफ कर देते हैं ना कचरा, एज दे आर क्लीनर्स, एज दे आर क्लीनर्स, एज दे आर क्लीनर्स। अब देखो, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, कुछ थोड़े से स्मॉल साइज्ड एनिमल्स भी आते हैं, पर ओवरऑल उनको बोलते क्या है, चाहे उनका साइज कैसा हो, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो मैं डायरेक्ट या एग्जाम्पल में आपको यही लिखवाऊंगी। क्या होगा? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए अब देखो, अब देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स में मैंने आपको सब कुछ लिखा ही दिया है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको एक एक करके पढ़ें तो हल्की फुल्की एक डेफिनेशन और लाइंस लिख सकते हैं। वैसे प्रोड्यूसर्स नहीं पढ़ाऊंगी, प्रोड्यूसर्स हो गया। ठीक है, डिकम्पोजर्स भी ये मान लीजिए आपके हो ही गए, क्योंकि मैंने आपको सारा इंट्रो लिखा दिया है या एग्जाम्पल्स भी लिखा दिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग कंज्यूमर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? कंज्यूमर्स। क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर्स। ठीक है, चलिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या है, बहुत ही वैरायटी मिलेगी आपको। सो मेनी लेवल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कंज्यूमर्स। कैसे होगा स्टूडेंट्स? देखो, कंज्यूमर्स में कहा क्या आते हैं? All animals are included, all animals are included। अब इसमें क्या होती है, वेरियस कैटेगरीज आएंगी। ठीक है, वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ फूड।
सोर्स ऑफ फूड मतलब एक्चुअली ये खा क्या रहे हैं, उस बेसिस पे इनकी कैटेगरीज क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ फूड, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ फूड, इसकी क्या होती है, 4 कैटेगरीज होती हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिश लिखते हैं। चार कैटेगरीज क्रिएट होंगी स्टूडेंट्स। कौन सी देखो। पहली कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं हर्बीवोर्स, जिसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्ब मतलब प्लांट, वोर्स मतलब ईटिंग, खाना, प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स, कार्नी वैसे जनरली बताऊं, कार्नी आपके जो दांत होता है ना, कैनाइन जो तीखा होता है ये वाला, इससे डिराइव्ड है। एक्चुअली ये जनरली क्या होते हैं, दांत फाड़ने के काम आते हैं, टीयरिंग करने के। तो ये एनिमल्स क्या प्लांट्स को फाड़ के खाएंगे, सिंपली च्यू कर सकते हैं, ये फाड़ते हैं। मतलब ये किस पे डिपेंड है, दूसरे एनिमल्स पे। ये किस पे डिपेंड है, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है। तीसरे आते हैं हम लोग ओमनीवोर्स, हम सब खाते हैं, हमारे पास प्लांट्स खाने की, हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम लोग क्या हैं, दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं। मतलब वी आर वेजिटेरियंस एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब जो लोग प्लांट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट खाते हैं। भाई प्लांट से ही तो पल्सेस, ग्राम, ये सब बन के आती है आपकी सब्जियां। और जैसे आप अगर नॉनवेज है तो चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, या कोई भी दूसरे एनिमल को खा रहे हो, तो क्या करते हो, आप नॉन वेजिटेरियन बन जाते हो। ठीक है। चौथे कौन आते हैं, चौथे आते हैं पैरासाइट्स। ये कौन होते हैं, ये दूसरे की बॉडी के अंदर जाके बैठ जाते हैं आराम से। हैं ये चारों एनिमल्स ही, ये दूसरे की बॉडी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। दूसरे की बॉडी प्लांट भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कि मैं तो तेरे से ही खाना लूंगा और उल्टे में तेरे को हार्म भी पहुंचाऊंगा। तो सबसे बेकार और सबसे डेंजरस और सबसे इरिटेटिंग कौन से हुए, यही वाले हुए, यही हुए ना। वैसे तो ये भी खा रहे हैं, लेकिन ये साथ में रह के परेशान भी कर रहे हैं। ये साथ में रह के क्या कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्या आता है, ये कंज्यूमर्स के क्या है, लेवल्स बोल लो, कंपोनेंट्स बोल लो, पार्ट्स। हर्बीवोरस क्या होते हैं, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। प्लांट्स मतलब ऑब्वियसली ऐसे प्लांट्स जो खुद खाना बनाते हैं, क्योंकि जब वो खुद खाना बनाएंगे, जब वो खुद सरवाइव हो पाएंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे, और जब वो रहेंगे तभी तो प्लांट्स उन पे डिपेंड रहेंगे। दूसरा होता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब दीज आर द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। ठीक है। तीसरे आते हैं ओमनीवोर्स। तीसरे क्या आते हैं, ओमनीवोर्स। ये क्या होते हैं, एनिमल्स। ये क्या होते हैं, एनिमल्स वे डिपेंड ऑन प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। डिपेंड ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स, एज वेल एज ऑन एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। चौथे देखो, मैं इनका डिस्क्रिप्शन आपको बता चुकी हूं। अभी मैं कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल्स क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास में थोड़े थोड़े एक एक एग्जाम्पल देके फट से फूड चेन स्टार्ट करवा दूंगी।
उससे क्या होगा, लिंक बैठ जाएगा। पैरासाइट्स क्या होते हैं, एनिमल्स टोटली स्टे, रहते ही हैं, स्टे ऑन अदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, अदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, एंड इन टर्न हार्म देम। इनमें रह के इनसे सब ले लो पर इनको फायदा मत दो, अगर फायदा दे दिया तो सिम्बायोटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन कर लिया, इकोसिस्टम कर लिया, टाइप्स भी अच्छे से पढ़ लिए, डेफिनेशन कर ली और हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या है, फूड चेन पढ़ने से पहले कुछ ये पढ़ रहे हैं कि आपके इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन किन किन लेवल्स पर होता है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट, प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। एनिमल्स में आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट। हर लिहाज में एनिमल्स दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं, या तो वो अपने जैसे एनिमल पे डिपेंड रहेंगे या वो ह्यूमन बींग्स को भी खा जाते हैं। ह्यूमन बींग और एनिमल्स भी, प्लांट्स को, मतलब कुछ भी बस दूसरे से लेना है। ओमनीवोरस दोनों खाते हैं, हम भी कम नहीं, वी आर ऑल्सो, वी आर ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी पर भी रहे, मतलब बिल्कुल ही घुस ही जाते हैं, उसमें रहने लग जाते हैं उसके साथ और बदले में उसको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कराऊंगी, इनकी कंटिन्यूटी कराऊंगी। मैंने आपको डेफिनेशन सबकी लिखा दी है, इन चारों को मैं वापस लिखूंगी और इनके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी। और एग्जाम्पल के साथ साथ में ही जब मैं लिंक करूंगी ना इनको, इनके ऑर्गेनिजम्स की लिंकिंग करूंगी, इनको इंटरैक्ट करूंगी ना एक दूसरे से, क्योंकि मैं इकोसिस्टम पढ़ रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, उसी के साथ ही फूड चेन भी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखना, आपको फूड चेन यूं समझ में आएगी क्योंकि आपने इन चीजों को समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।